जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। ये बड़ी अपडेट क्या उन 32 लाख अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है, या फिर कुछ ऐसे छात्रों के लिए है जिसको कि फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाए। छात्र बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि फॉर्म में एडिट का मौका दिया जाए, तो यहाँ पर कुछ अपडेट आए हैं। ये एक ऑफिशियल अपडेट है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर हम सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी भी छात्र का यहाँ पर जो है फॉर्म में भरने का या सुधार करने का उनका जो मौका है वो उनको मिल सके। कौन-कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसकी जानकारी देंगे हम यहाँ से। और क्या आप सभी छात्रों को यहाँ पे ये चीज़ पे बदलाव करना है या फिर कुछ एक छात्रों को? तो 32 लाख छात्रों का यहाँ बात है, तो इस वीडियो को बनाने का एक छोटा-सा प्रयास किया जा रहा है। प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम हैं यहाँ बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आज की ये डेट में आप देखेंगे 15 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट संख्या 2 2023 को लेकर, जो कि सेकंड इंटर स्तरीय जो आपका परीक्षा है उसके संबंध में। तो मैंने इसका जो पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, आप लोग इसको जरूर एक बार एक झलक देखिएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिए गए हैं ये 15 तारीख को ही दे दिया गया है। पहली चीज तो बिहार में इंटर द्वितीय ये है, चूंकि इसका पहला इंटर स्तरीय परीक्षा समाप्त हो चुका है, ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी है। तो इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर यहाँ पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 सितंबर से लेकर 11 दिसंबर तक लिया गया। आप लोगों ने इसका फॉर्म भर ही दिया होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि है ना, काफी लंबा समय भी दिया गया था आप लोगों को। यहाँ पर बताया गया कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया। तो भाई देखिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आयोग है ये आप लोग की बात सुन रहा है, और सुनना भी चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा यहाँ पे आप लोग कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अनुरोध किया गया उनके बिंदुओं पे, है ना, एडिट का ऑप्शन दिया जाना है। तो ये दिया जा रहा है आप लोग को, और कब से दिया जा रहा है ये भी बताएंगे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थी, ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पे। अब ये जो सवाल यहाँ पे उठ रहा है आप लोग का कि क्या सभी को यहाँ पे बदलाव करना है, तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक और तकनीकी और वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र को मूल प्रति की स्कैन कॉपी यानी कि पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। तो अब ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पे, सभी का चाहिए उनका, क्योंकि ये अभी ये बोल नहीं रहे कि मतलब आपको सबको सुधार करना है। सबको सुधार नहीं करना है। यहाँ पे बोला गया है कि सभी से, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो उपलब्ध होना चाहिए, मतलब कि उपलब्ध कराना होना होगा उनको। क्या आरक्षण संबंधी, जैसे कि मान लीजिए कि आप ओबीसी से संबंधित हैं तो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आप एससी से संबंधित है या एसटी से संबंधित है तो इसका प्रमाण पत्र, जो कि जाति प्रमाण पत्र कहलाता है, वो मांगा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसका सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी। तकनीकी तकनीकी यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे कि आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे कि यहाँ पे अपना जो फॉर्म जो है वो भरे होंगे किस लिए, तो वो अपना फॉर्म भरे होंगे कंप्यूटर में टाइपिंग को लेकर। तो वो तकनीकी योग्यता हो गया कि आपका जो है टाइपिंग है उसका सर्टिफिकेट है, या कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे तकनीकी योग्यता का। और वांछनीय योग्यता वैसी योग्यता होती है जैसे कि आपका जैसे सिलेक्शन हो गया, सपोज मान लीजिए, और आपका टाइपिंग के पोस्ट पे भी हो गया, ठीक है। अब आप टाइपिंग के पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको जब वहां ट्रेनिंग दी जाएगी तब उस समय आपसे ये वांछनीय योग्यता यानी कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इसको कहते हैं वांछनीय योग्यता, है ना, कि जिसकी मांग है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे प्रेफरेबल है, यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया उसके संबंध में। तो अन्य सभी प्रमाण पत्रों का मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी का स्कैन, है ना, स्कैन करना है, मतलब कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट का स्कैन पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पे प्राप्त किया जाना है। तो जिन लोगों ने अपलोड कर दिया है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, उनको नहीं करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिनका नहीं हुआ है, जिनका कोई गलती हो गया है, तो उनको ये मौका है। अब ये ध्यान से बातें मेरी सुन लीजिएगा, ये मौका क्यों दिया जा रहा है? ये मौका दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं था। वो क्या किए कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं।
भले स्पीड है या नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका टाइपिंग स्पीड। मैंने ये चीज को देखा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे छात्र फोन भी कर रहे हैं कि सर हमारे पास नहीं है सर्टिफिकेट, हमने यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो क्या मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ? भाई साहब देखिए, एक होता है कि आप सीधे सीधे एग्जाम में जाइए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन होगा तो आप इसके लिए योग्य हैं। टाइपिंग वाले में भी वही हाल है, आपके पास सर्टिफिकेट पहले से है तो ध्यान रखिएगा, ये 29 तारीख से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस फॉर्म को आप लोग भर रहे हैं तो 27 सितंबर से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या तो फिर 11 दिसंबर के, मतलब 27 से 11 दिसंबर के बीच भी हो तो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये इससे पहले का, ये ऐसा ना हो कि सर्टिफिकेट जब दिखलाने जाए तो इसके बाद का सर्टिफिकेट बनवा के ले जा रहे हैं। तो ये मौका आप लोग को समझ रहे हैं कि इनडायरेक्टली आपको आयोग भी ये मौका दे रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं यहाँ पे अभी जिसमें कि तकनीकी योग्यता और वांछनीय योग्यता मांगी गई है, तो उसमें वो छात्र असफल हो रहे हैं अपना सर्टिफिकेट डालने में, अपलोड करने में। बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं भी हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको बता दें कि वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये मौका है, आप अपना सर्टिफिकेट अगर है आपके पास इसको अपलोड कीजिए, शैक्षणिक योग्यता है आपके पास तो उसको अपलोड कीजिए, आरक्षण का सर्टिफिकेट आपका अगर है तो ध्यान रखिएगा वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका ओरिजिनल का स्कैन कॉपी करना है यहाँ पे, और उसके बाद वेबसाइट पे प्राप्त किया जाना है, यानी कि लिया जाएगा आपसे। उपरोक्त के आलोक में विज्ञप्ति संख्या 2/2023 को लेकर यहाँ पर द्वितीय इंटर स्तरीय यानी सेकंड जो आपका एग्जाम हो रहा है ये वाला, इससे संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक जो है आपका 18 जनवरी से ओपन होगा, या 18 फरवरी तक ओपन रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है उन सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। ये आपका लिंक जो है 1 महीने के लिए दिया गया। अब एक चीज तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि सर एग्जाम का डेट फरवरी में नहीं रहने वाला है, ना ही जनवरी में रहने वाला है। अब ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि अभी तो आपसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जा रहा है, कब तक? 18 फरवरी तक। तो ये अपलोड करवाया जाएगा, उसके बाद ही इसकी तैयारी में आपको लगना होगा। तदनुसार अभ्यर्थी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। आपको ध्यान से बता दें एक चीज कि ये 18 फरवरी, उसके बाद बिहार में चलेगा इंटरमीडिएट और मैट्रिक वाले एग्जामिनेशन, तो उस बीच में एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा मार्च तक आपका ये एग्जाम नहीं होगा। होली के बाद यानी कि जब सब कुछ एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएंगे, है ना, तो अप्रैल महीने में होने की अब संभावना है इसकी ज्यादा बताई जा रही है, या मिड ऑफ मार्च भी कह सकते हैं कि मिड ऑफ मार्च में ये आपका जो है एग्जामिनेशन हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा 18 फरवरी तक तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ये हो गया मिड फरवरी। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कि एग्जाम होने की संभावनाएं भी कम है। तो ये एग्जामिनेशन डेट को लेकर मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ दूसरा, ठीक है। मैंने आपको थंबनेल पे लिखा भी हुआ था कि दो बड़े अपडेट है, तो ये एग्जाम को डेट को लेकर है और ये आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपडेट है, ठीक है। तो जिन लोगों का अभी जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि है तो त्रुटि का सुधार करें, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, त्रुटि में सुधार है तो ये अवसर आखिरी दिया जा रहा है आपको। तो ये तो जानकारी हो गई। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। जो भी छात्र देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग फ्री में भी आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। 11 बजे आप लोग जो है आइए, हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है ना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जो है अपना तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जो कि एजुकेशन की 86 का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आपको जो है ना बिहार एसएससी जो आपका सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम हो रहा है, इसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट में आपको क्या-क्या मिलेगा? पहली चीज तो फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा इसमें। दूसरी चीज इसमें कि शॉर्ट आपका जो है शॉर्ट मॉक टेस्ट भी मिलेगा, यानी कि 10-10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब ये जो होगा विथ डिस्कशन होगा, मतलब कि डिस्कशन के साथ उसका सॉल्यूशन दिया होगा। फुल मॉक टेस्ट भी आपका जो मिलेगा वो आपको जो है विथ डिस्कशन दिया जा रहा है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय का जो एग्जाम है उससे संबंधित आपके मॉक टेस्ट, तो उसको आप लोग ले सकते हैं वहां से। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको रखा गया है ताकि आपकी मदद की जा सके, और यहाँ पे 11 बजे फ्री में आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर भी अगर आपके कोई यहाँ पे डाउट होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग जरूर वीडियो बनाऊंगा, कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है तो। एक अपडेट मैंने इससे पहले भी दिया है,
कार्यालय परिचारी को लेकर, तो ये वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उससे संबंधित है, जिसकी जानकारी यहाँ पे कंप्लीट दी गई है। और ये वीडियो आपके लिए था जो कि छात्र यहाँ पर बिहार एसएससी सेकंड इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर फॉर्म भरे हैं। धन्यवाद।